सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। आज शाम सरनाब को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आज शाम जब वो लोग आए तो तुम उनके सामने ना आना। शाहान ने तुम्हें पसंद कर लिया, उसमें भी तुम्हारा कसूर नहीं था। और जो कोई भी मुझे देखने आता है तुम्हें पसंद करके चला जाता है, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू नो व्हाट, इस सब में मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ भी जाएंगी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। ये मेरा घर है। इस हिसाब से तो मैं आपका पड़ोसी हुआ। नाइस टू मीट यू। और कुछ दिनों में मेरी वाइफ भी शिफ्ट हो जाएंगी। दैट्स ग्रेट। उनको प्लीज मेरा सलाम दीजिएगा। जरूर। Are you okay? I'll manage. Thank you. खुदा। खुदा हाफिज। अरे आ रही हूँ। क्या दरवाजा तोड़ेंगे? इतनी ट्रेन छूटी जा रही है। मैं बूढ़ी औरत हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जैसी भी हूँ लेकिन तुमसे नाराज हूँ। फोन करो तो तुम फोन नहीं उठाती हो और इतने दिनों बाद तुमने अपनी सूरत दिखाई है। सारी शिकवे यहीं करेंगी कि अंदर भी लेके जाएंगी? मैं कौन होती हूँ तुम्हें बोलने वाली? हाँ आओ, तुम्हारा अपना घर है। चलें। अब इतने दिनों बाद आई हो ना तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेना। मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। रात तक तो नहीं रुक सकती बीबी, लेकिन शाम तक जरूर रहूंगी आपके पास। रात का खाना खाए बगैर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है बीबी, मैं खाना भी खाऊंगी और एक कप चाय भी पीऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आप रुकें, मैं जाती हूँ। अरे अभी आई हो और मैं तुमसे काम कराऊंगी? मेरी मौजूदगी में आप कोई काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम हमेशा के लिए आ जाओगी ना तो मैं हिल के पानी भी नहीं पीऊंगी। अभी तो करने दो बीबी। अरे जब समिया को पका पका के खिला सकती हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? समिया तो आपकी पोती है ना, बेटियों जैसी। मैं तो आपकी बहू हूँ। तुम भी बेटी हो। बीबी, शाहान का फोन आया। क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया। जरीना, जरीना। जी बीबी जी। कहाँ हो तुम? ऊपर काम कर रही हूँ। अच्छा, अगर ऊपर हो तो मिनाहिल के कमरे से तस्वीरें उतार के कबर्ड में रखना मत भूलना। और हाँ, जल्दी वापस आओ नीचे, किसी ने बहुत काम रखा है। वैसे बरीरा, सकीना ने जितनी तारीफ की थी उससे ज्यादा पसंद आए हैं लोग। जी अम्मी जान, और लड़का देखा आपने कितना प्यारा है। हाँ। हमारी जरनाब के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये तो है। मैं बाकी चीजें लेकर आता हूँ। इस लड़की की क्या क्या बातें मैं तुम्हें बताऊं।
और कुछ नहीं तो दोपहर में दरख्तों से लटकती हुई नजर आएगी। केरियों का कारोबार इसने शुरू कर दिया है। और कल का किस्सा तो मैंने तुम्हें बताया। अच्छा लड़की है ये। अभी 4 घंटे नहीं आए हुए मिनाहिल को और आपने मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर दी। वैसे मिनाहिल कितने दिनों बाद आई हो, तुम्हें याद नहीं आती हमारी? तुम्हारी तरह फारिग नहीं है जो तुम्हारे घुटने से लगकर बैठ जाएगी। इंसान को 100 काम होते हैं। सुना तुमने फोन की तार काट दी और वो भी पतंग लूटने के लिए। और 4 घंटे लगाए मैंने तार ठीक करने में। लोगों ने ये तो तुम्हें बताया नहीं होगा। इतने तो तुम्हारे किस्से हैं, कौन सा सुनाऊं कौन सा नहीं सुनाऊं। अच्छा मिनाहिल, पता है कुछ दिनों पहले ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का। तुम आती ही नहीं हो। अच्छा, अगर इतना दिल करा था तो खुद ही आ जाती मुझसे मिलने के लिए। ना बाबा माफ करो, तुम्हारी अम्मी का तो ऐसा रवैया होता है हमारे साथ जैसे सारी गलती हमारी। समिया, ये क्या उल जलूल हुलिया बनाकर घूमती फिरती हो? जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो। इसमें क्या बुराई है? कहा ना तुम्हें, जाओ। वो मैं चावलों को दम पे रख के आती हूँ। करते क्या हो? कराची यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहाँ जॉब वॉब कहाँ करने का इरादा है? सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें मैं जॉब भी करूँगा IT डिपार्टमेंट। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपकी बेटी क्या कर रही है? जी हमारी बिटिया ने तो अभी ग्रेजुएशन किया है और अगर ये आगे पढ़ना चाहेगी तो जरूर पढ़े, नहीं तो कोई जॉब करे। ओहो, चाय गिर गई। जरना बरीरा, इनको लेकर जाओ, वॉश करवा दो वरना धब्बा रह जाएगा। आप जाइए, आ जाइए आ जाइए। थैंक यू बेटा। माशाल्लाह से आपका घर बहुत प्यारा है। शुक्रिया। बस आजकल के दौर में अपना घर होना अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। कौन है ये? ये मेरी बड़ी नंद है मनाहिल। जरनाब से बड़ी है? शादी हो गई इनकी? नहीं, वो एक्चुअली अभी तो सिर्फ इसकी मंगनी की है। चलिए आप लोग प्लीज। बादल है तो आशियां पर बरसा दे अपनी हंसी। तू रास्ता मैं हूँ मंजिल, मिल जाएंगे हम कहीं। ले चल मुझे जहाँ तू चले, चादर में ओढ़े हैं सपने कहीं। डरता है तू, डरती हूँ मैं, कहीं थम न जाए ये लम्हे। तू इस तरह मेरी
लड़के की माँ क्या कह रही है? बरीरा मुझे कुछ बता रही थी। लड़के की माँ पूछ रही है ये लोग बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी क्यों कर रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें सारी बात बता तो दी थी सकीना। लेकिन अब मैं क्या करूं, वो मुतमईन नहीं हो रही। लोग 100 तरह की पूछगछ करते हैं, इसके लिए तुम्हें पहले तैयार रहना था। अच्छा तुम रुको, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। क्यों इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गई। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हें एक बादल गिफ्ट करूंगा, ओके? अपने इश्क का बादल। फिर तुम उसमें सारी उम्र नहाती रहना। आई, अब अंदर चले। सदियों की तरह गम है क्यों रवा। मनाहिल बिन्त शुजाअत, आपको शयान बिन सलमान से निकाह कबूल है? इंतजार किस कमबख्त से होगा? मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हें आज ही यहाँ से भगा कर ले जाऊं। मनाहिल बिन्त शुजाअत, आपको शयान बिन सलमान से निकाह कबूल है? अब दरअसल हमने अपनी बड़ी बेटी की मंगनी कर दी थी 2 साल पहले। मंगनी के बाद लड़का मुल्क से बाहर चला गया। शुरू में तो राब्ते में था, फिर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। 2 साल से लड़का गायब है और आपने बेटी को उसके नाम पर बिठा के रखा हुआ है। कमाल है। दरअसल लड़का हमारे अपने खानदान का है और आप समझती हैं ना कि अपने खानदान में किसी बात पर भी इतनी जल्दी स्टैंड नहीं लिया जा सकता। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं अपनी बेटी के साथ। बस ये हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। सुनो, सारे सुन लो। मैं मिनाहिल से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं। उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें और फिर सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मुझसे इस तरह दोबारा नाराज हुई तो कहीं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। वापस आकर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अंगूठी उतारने से मंगनी टूट जाती है, मगर निकाहनामा फाड़ने से रिश्ता नहीं टूटता। तुम्हारे बगैर मर तो सकता हूं, जिंदा नहीं रह सकता। मंगनी नहीं, शादी अभी इसी वक्त। सुनो सुनो, सारे सुन लो, सारे सुन लो। मैं मिनाहिल से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं। उठाकर ले जाऊं, उठाकर ले जाऊं। सारी दुनिया देखती रहती है। मुझसे इस तरह दोबारा ना चला जाऊं, हमेशा के लिए शक्ल भी नहीं दिखाई। अंगूठी उतारने से रिश्ता नहीं। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह। मंगनी शादी अभी इसी वक्त। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 नंदों के होते हुए अभी तक ससुराल में टिकी हुई हो। तो क्या करूं? ससुराल वालों को छोड़ तो नहीं सकती ना। मुझे देखो, क्या मैंने नहीं छोड़ा? तुम्हारी बात और है, क्योंकि जुनेद भाई को हमेशा से यूरोपियन कंट्री में सेटल होने का बहुत शौक था, मगर फैसल
उन्हें अपनी फैमिली के साथ साथ अपने पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत है। वो तो कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते। घर वालों से तो जुनैद को भी बहुत मोहब्बत है। उसका बस चले तो वो अम्मा अब्बा को यहीं बुला के मेरे सर पे बैठा दे। वो तो मैं हूँ जो किसी ना किसी तरह से टालती रहती हूँ। खैर, तुम मुझे वो रिश्ते वाली फैमिली के बारे में बता रही थी ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। क्या लगता है, हाँ हो जाएगी? हो तो जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग जरनाब में वैसे काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। चलो, अल्लाह कोई खुशखबरी सुना दे, इसी बहाने हमें भी पाकिस्तान का चक्कर लगाने को मिले। आखिरी बार मिनाहिल के निकाह पे चक्कर लगा था, उसको भी काफी अरसा हो गया है। और उसके बाद इस घर को कोई खुशी नसीब ही नहीं हुई। शाहान का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा ज़ारा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मनाइल का मैसेज आया कि वो आज बीबी की तरफ ही रुकेंगी। मिनाहिल बीबी की तरफ गई हुई है? हाँ, आज दोपहर में चली गई थी। चलो, ये भी अच्छा हुआ, वरना हर बार की तरह इस बार भी मिनाहिल को ही पसंद किया जाता। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ, मिनाहिल में कुछ तो अट्रैक्शन है, कोई तो बात है। हर कोई आता है उसे ही पसंद करके चला जाता है। हाँ, यही बात मैं भी फैसल से कह रही थी। अब तुम खुद ही देखो, कमी तो हमारी जरनाब में भी नहीं है। अच्छी खासी खुश शक्ल है। खुश शक्ल? खूबसूरत कहो। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बस थोड़ी सी रूड है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें जरनाब की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी वो बेचारी 18 साल की भी नहीं हुई कि अम्मी जान ने उसे रिश्ते की परेड में लगा दिया। हाँ, जुनैद भी यही कह रहे थे, अम्मी ने मिनाहिल की वजह से जरनाब के साथ ज्यादती कर दी। शाहान लापता हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मनाइल की वजह से जरनाब के रिश्ते में भी दिक्कत हो, तब इसे रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। तो इतने सालों में कौन सा रिश्ता मिल गया? जो भी आता है वो उल्टा मिनाहिल के ऊपर ही सवाल उठा के चला जाता है। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अच्छा चलो, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और जुनैद भाई को मेरा सलाम कह देना। चलो सही है, अल्लाह हाफिज। इतना टाइम हो गया, मिनाहिल अभी तक नहीं आई। फैसल फोन करके पता करो कहाँ रह गई। अम्मी जान, वो मनाहिल का मैसेज आया, आज रात वो वहीं रुकेंगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा, मैं बच्चों को देखने जाए। चले, आपकी परेशानी खत्म हो गई। खाक मेरी परेशानी खत्म हुई? अब भला बोलो, क्या तुक बनती थी वहां रुकने की? तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा, कितने नाराज होंगे वो। अम्मी क्या आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं? उनको बोल दीजिएगा कि बीबी की तबीयत खराब थी इसलिए वहां पे रुक गई। तो ठीक है, लेकिन फिर भी तब क्या जरूरत थी? आप ऐसी परेशान हो रही हैं, अब्बू से बात मैं खुद कर लूंगा। दादी, अब क्या डाला है आपने? सॉरी। तुझे समझा समझा के थक गई, लेकिन ना तुझे अकल आई और ना बात करने की तमीज। एक बात बताओ, मनाहिल के सामने उसके वालिदा के रवैये का जिक्र करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ तो मैंने बोला ना सॉरी। चूल्हे में डालो सॉरी को, नमक पकड़ाओ। जितनी मेहनत मैंने तुझ पे की है ना, उतनी किसी गधे पे करती ना तो वो भी सुधर जाता। गधा तो ना कहे मुझे। हाँ, गधे में भी तुमसे ज्यादा अकल है। बीबी, अच्छा ठीक है ना, मुझे नहीं कहना चाहिए था मिनाहिल को ऐसा, मगर मैंने जो कहा ना सच ही कहा। आपको याद है जब हम उनके घर गए थे, उसकी अम्मी कैसे मुंह चढ़ाकर बैठ गई थी? बेटा, किसी के सामने इतना खुला सच भी नहीं बोलना चाहिए, और जो सच किसी का दिल दुखाए उसे तो छुपा लेना ही जरूरी है। कम से कम मनाहिल के सामने तो तुम्हें इस तरह नहीं बात करनी चाहिए। उसके दिल पे क्या गुजरती है तुम्हें पता है? अच्छा ना, मैंने कहा ना आइंदा से सोच समझ के बोलो। हाँ, जिस दिन तुम सोच समझ के बोलोगी ना, वो दिन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अच्छा जाओ, देखो मनाहिल क्या कर रही है। कौन सी सुनहरी तारीख? हमारे घर की?
हमारे घर की तारीख जिन कागजों पे लिखी जाती ना, उनको संभाल के रखा नहीं जाता, पहली लाइन के बाद जला दिया जाता है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। या अल्लाह पाक तू इसे अकल दे। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हें एक बादल गिफ्ट करूंगा, अपने इश्क का बादल। फिर तुम उसमें सारी उम्र नहाती रहना। मुसीबत है, मेरे पीछे पड़े रहता है हर को, आगे से मुझे गधा कह दिया। मिनाहिल, आप शाहान भाई के कमरे में क्या कर रहे हो? बेबी खाने के लिए बुला रही है। बेबी को मत बताना मैं यहाँ। इस बार भी पर्ची मनाहिल के नाम की ही निकली है ना अम्मी? मुझे पता था अम्मी, और आपको भी पता था, फिर भी आपने मेरी नुमाइश करवाई। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। देखो बारिश हो रही है। ओह वाह, बारिश हो रही है। अच्छा सुनो, तुमने ये तो बताया नहीं कि जो घर देखने गए थे वो पसंद आया कि नहीं। टोकन मनी दे आया हूँ मैं। थोड़ी सी रेनोवेशन बाकी है, इंशाल्लाह कल से काम शुरू हो जाएगा। और अगर मुझे नहीं पसंद आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो हमारे लिए घर पसंद किया है वो बहुत लाजवाब है, और अगर फिर भी तुम्हें पसंद ना आया तो बदल लेंगे। वैसे मैं तुम्हारे फ्लैट में भी तो रह सकती थी। अनाया, हमने घर लेना तो है, तो अभी से तैयारी क्यों ना शुरू कर दे। और हमारे रिसेप्शन की तैयारी, उसका क्या हो रहा है? नहीं यार, तुम्हें पता तो है मुझसे अकेले शॉपिंग नहीं होती। निहाल और बज्जियां आएंगे, फिर देखेंगे। ये क्या बात हुई? तुम्हें पता है कि मुझे अपने वलीमे का आउटफिट अपनी पसंद का चाहिए। वैसे भी हमारा निकाह इतनी सादगी से हुआ था। I mean, I love देसी वेडिंग्स, एंड मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसी तरह सेलिब्रेट हो। ठीक है मैडम, जो आपका हुक्म। बजिया को कह दूंगा मैं। तुम क्या खा रही हो? फ्रूट्स, इतनी भूख लग रही है। तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं खाया। पहले घर देखने चला गया था, फिर वापसी में आते हुए इतनी बारिश हुई कि कहीं रुकने का दिल ही नहीं चाहा, और अब बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे कि खाना खाने का ख्याल भी नहीं आया। छुपा लो, जितना खुद को मुझसे छुपा सकते हो छुपा लो, लेकिन अगर मैं कहीं चली गई तो मोहब्बत का नाम लेकर रोते रहोगे। क्या मतलब? तुम मेरे पास नहीं आ रही क्या? कहीं और जा रही हो? You never know, जा भी सकती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? मोहब्बत बार बार बताने या जताने की चीज नहीं होती, सिर्फ दिखाने की चीज होती है। मैं बड़े बड़े दावों का कभी कायल नहीं रहा, लेकिन सच बताओ, मेरी मोहब्बत में कभी कमी देखी है? तुम कमी करके तो दिखाओ, अपनी और तुम्हारी जान कर दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कभी कमी होने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अच्छा तुम भी जाके कुछ खा लो अब। हाँ, मिस यू, बाय। खाना खाने चली? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अच्छा बस जल्दी से आ जाना, मुझे बहुत क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ ही नीचे चलते हैं। ये जो बेबी का कमरा है ना, घर के दूसरे कोने में जाकर, ये नहीं कि फ्रंट वाले कमरों में से कोई कमरा ले ले। और मैं जब भी उनसे ये कहती हूँ, वो कहती नहीं, इस कमरे में अनायत साहब की यादें हैं। मिनाहिल, मुझे तो लगता है कि मेरी आधी जिंदगी जो है ना, वो कमरों के बीच में दौड़ते दौड़ते गुजर जानी। ये पेपर्स कौन से हैं समिया? पता नहीं, होगा बेबी का कोई खजाना। अच्छा हाँ, ये इसमें तो बेबी अब्बू की पेंशन का हिसाब लिखा करती थी। हाँ, अब्बू की पेंशन 1 साल आना बंद हो गई, तो अब क्या हिसाब लिखना? घर के अखराजात कैसे होते हैं?
शहान पैसे भेजवाता है। ये लो सुनो, उन्होंने तो 2 साल से अभी तक हमें फोन ही नहीं किया, वो हमें खाक पैसे भेजेंगे। अच्छा चल लेना, बहुत भूख लग रही है। चलो। और मरवा दिया। क्या हुआ? बीबी तो मुझे मार देगी। पता तो चले हुआ क्या है। बीबी सही कहती है, मैं कभी सोच समझ के बोलना सीख ही नहीं सकती। हुआ क्या है? वो जो पेंशन वाली बात थी ना, बीबी ने मुझे मना किया था कि किसी को नहीं बताना, मगर खुदा की कसम मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और पता है, हमारे घर ना पूरे महीने मार्केट की सबसे सस्ती सब्जी पकती है, और वो भी खिलाते हुए बीबी यही सबक सिखाती है कि मर जाओ मगर कभी किसी को बताओ ना कि हमें किसी चीज की कमी है। वो ये सब कुछ तुम्हें बाहर वालों से छुपाने को कहती है, मैं तो तुम लोगों की अपनी हूँ। अच्छा सुनो मिनाहिल, तुम बीबी को कुछ बताना ना, वो ना मुझे आम के दरख्त से उल्टा लटका देंगी। नहीं बताऊंगी। वादा? वादा। चलो अब खाना खाएं, भूख लग रही है। यस, लेट्स गो। अरे वाह, चिकन पुलाव, चिकन का सालन, रायता, सैलेड, आज तो सब कुछ मेरी पसंद का बना है। वैसे बीबी, आपने पुलाव में चावल क्यों डाल दिए? इसलिए कि हमारी अम्मा ने चावलों के बगैर पुलाव बनाना नहीं सिखाया। तुमने कोई तरकीब ईजाद की है तो हमें बता दो। और बीबी, सालन में चिकन क्यों डाल दिया? मटर डालती ना, आपको तो पता ही है मुझे मटर कितने पसंद है। गलती हो गई, कल तुम्हें मैं मटरों का कोरमा पका के खिलाऊंगी। हैरत है, आज मटरों पे नागबू नहीं चढ़ रही। अरे नहीं, मैं तो आपको सिर्फ तंग करने के लिए चढ़ाती हूँ, वरना मिनाहिल मुझे तो मटर इतने पसंद है कि मैं तो कहती हूँ हर साल हर दिन हमारे यहाँ मटर ही बनने चाहिए। वैसे बीबी, मटर की खीर नहीं बन सकती क्या? हाँ, जिस दिन तुमने मटर की खीर बनाई ना, उस दिन एक मटर भी साबित नहीं रहेगा। वैसे अगर तुम मटरों से अपनी मोहब्बत के किस्से बढ़ चढ़कर ना भी सुनाओ ना, तो मैं बीबी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें नहीं पता मिनाहिल, बीबी की अगर 2 आंखें आगे है ना तो 2 पीछे, अगर 2 कान आए बाएं है ना तो 4 आगे 4 पीछे। मैं खुसर हो रही है। वो मैं बता रही थी इनको कि मटर की लबी शीरी कैसे बनती है, बहुत पसंद है मुझे। अब बीबी खाना बहुत मजे का है। 1 मिनट, मुझे बताओ जरा, क्या ये मटरों की लबे शीरी की तरकीब? बीबी आप मटरों को छोड़ें, आप वो मुझे सूखे लीमू की वो क्या था अचार, उसकी तरतीब बताएं। अरे ये कौन सा मुश्किल है, पहले लीमू को नमक लगाकर काट कर आप धूप में रख दो, और धूप में जब वो 3-4 दिन वैसे आज तो तुमने मुझे बचा दिया, वरना कसम से बीबी मेरी जान निकाल देती। इतनी कॉन्शियस मत हो, बीबी मुझे बेटी कहती हैं और बेटियों से ऐसी बातें नहीं छुपाई जाती। तो बेटी ऐसी कहती हैं, अंदर से बहू ही समझती हैं। अच्छा समिया, मुझे शहान ने बताया था तुम लोग की कुछ जमीनें, उनकी आमदनी नहीं आती। उन जमीनों पे तो छोटे दादा के भाई ने कब्जा कर लिया, हर 6 महीने साल आ जाते हैं हिस्सा देने, मगर वो जब भी हिस्सा देने आते हैं ना, दादी कहती हैं कि वो हमें हमारा हक नहीं दे रहे। उन जमीनों की तो इतनी आमदनी है कि दादा ने और उनके बेटों ने महलों जैसे घर बना लिए, और हमें तो आटे में नमक के बराबर हिस्सा मिलता है। तो बीबी ने कभी उनसे कब्जा छोड़ने की बात नहीं की थी? मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। बीबी ने बात की थी, क्योंकि छोटे दादा तो एक आदमी को हमारे घर ले आए थे, उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ और इतनी बड़ी बंदूक थी, क्या बात करनी थी। बीबी को ना बताइएगा।
हाँ, वो मनाहिल का पता क्या, कब तक आएगी वो? अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, थोड़ी देर तक आ जाएगी। मैं सोच रही हूँ सकीना को फोन कर लूं। क्यों? पता तो चले लड़के वालों ने क्या कहा है। पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, वक्त दो थोड़ा उन्हें। ये मुझसे तो इंतजार नहीं होता। पता नहीं अल्लाह ने मेरी बेटियों की किस्मत कैसी लिखी है, उनकी तो कोई खुशी पूरी नहीं हो पाती। नाउम्मीदी गुनाह होती है अदीला बेगम। अल्लाह ताला जो करता है हमारे हक में बेहतर ही करता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, उसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। लेकिन शाहान के गायब हो जाने में क्या मसलहत है, मैं ये नहीं समझ पाई। हमारी क्या बिसात के हम उसके मामलात को समझ सके, लेकिन वो जो कुछ करता है हमारे हक में बेहतर ही करता है। मुझे तो पहले दिन शाहान एक नजर नहीं भाया था, जल्दबाज और अपॉर्चुनिस्ट लगता। तो मनाइल जिद न करती तो मैं कभी भी इस शादी पर राजी नहीं होता। खैर, अब तो हमें ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। ये सारा लकड़ी का काम कब तक खत्म होगा? मुझे 2 दिन में व्हाइट वॉश भी शुरू करवाना है। लकड़ी का कोई खास काम नहीं है, इंशाल्लाह दोपहर तक हम वाइट वॉश शुरू कर देंगे। यार असफन, मेरा नहीं ख्याल यार वाइट वॉश की ज़रूरत है। आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखें, मुझे 2 दिन में सारा काम मुकम्मल चाहिए। ओके, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये सब हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। क्या बोलता है? देखना यार, तू तो जानता है यार, मैं नाया को सब कुछ नया देना चाहता हूँ। वो तो वक्त कम था, वरना ये घर भी नया दिला देता। अरे तू तो भाभी के पीछे दीवाना हो गया है। तो क्यों ना हो, आखिर मोहब्बत में दीवानगी जायज़ है मेरे दोस्त। तो इतना ही दीवाना था तो दुबई में कुछ अरसे स्टे करके आता, शादी की फौरन बाद भागा चला है वापस। अरे यार, ऑफिस में 3 करोड़ का मसला हो गया था। अगर मैं वापस ना आता तो ये रकम मेरे गले में पड़ जाती। मानता हूँ कि मेरे मरहूम अब्बा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, लेकिन इतना भी नहीं कि ये रकम ऐसे ही जाने देता है। छोड़, ये बता भाभी कब आ रही है? भाभी नेक्स्ट वीक सैटरडे। तो तब तक तू 10 दिन कैसे गुजारेगा? मेरे दोस्त, जहाँ इतने दिन गुजार लिए ना, वहाँ ये 10 दिन भी कट जाए। तू जरा इन्हें देख, मैं अंदर से आया। चल ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। असफन, कहाँ गायब हो तुम? तुम्हें पता है कल से मैंने तुम्हें कितने करोड़ फोन कॉल किए हैं? मैं कितनी परेशान हो गई थी। आजकल ऑफिस में बहुत मसरूफ हूँ, काम बहुत ज्यादा है, और सॉरी मेरा फोन भी साइलेंट पे था। असफन, ऐसी बातों के बारे में प्लीज जरा केयरफुल हुआ करो। तुम्हें तो पता है अम्मी अबू के बाद तुम्हें मेरा सहारा हो।
लीजिए मामू जान, आपकी बहन इमोशनल हो गई है। बात करने दो, मेरा भाई है। एक सेकंड, ये ले स्पीकर ऑन कर दिया। डोंट कॉल मी मामू। कितनी दफा बता चुका हूँ कि मैं तुझसे यंग दिखता हूँ। हाँ, यंग लगने से फर्क पड़ता है, लेकिन हैंडसम तो मैं ही लगता हूँ। ओह, असली बॉय पॉइंट तो मेरा हुआ। ले लो भांजे, सारे पॉइंट्स तुम ले लो। कराची कब आ रहे हो? यहाँ मुझसे अकेले काम हैंडल नहीं हो रहा। बस कल लास्ट पेपर है और परसों की पहली फ्लाइट से तुम्हारे पास। असफन, किसी भी होटल में अच्छा सा हॉल बुक करवाओ। अनाया के आने में दिन कितने रह गए? तो मैं करवा ही लूंगा बचिया। ये बताएं कि आप कब आ रही हैं? अनाया की सारी शॉपिंग आपने करवानी है। बस इस डफर के एग्जाम खत्म हो जाए, फिर हम दोनों आ रहे हैं। उफ, मामा का बस नहीं चलता उठकर तुम्हारे पास पहुंच जाए। रहे मेरा भाई अकेला है, घर कैसे संभालेगा, रिसेप्शन की तैयारियां कैसे करेगा? मुझे बात करने दो ना। एक बात बताने तो दें उसे। स्पीकर ऑफ करो बस। हाँ अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी। मुझे एक बार तो बीबी से ज़रूर बात करनी चाहिए। समिया ने तो अपनी मासूमियत में मुझे सब कुछ बता दिया। अगर इन लोगों के माली हालात वाकई इतने ख़राब थे तो बीबी को एक बार तो ख़ानदान में किसी से बात करनी चाहिए थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम आज क्यों जा रही हो? हाँ तो तुम्हारे घुटने से लगकर बैठी रहे, उसका अपना भी घर बार है। वैसे आप ही तो कहती हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, तो फिर इसका असली घर तो ये हुआ ना। फिर किसी रोज आऊंगी। अभी क्यों नहीं? खामोशी से नाश्ता करो। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, इस बारे में तो सोच भी नहीं सकते। नहीं, तुम हमारी तरफ से उन्हें इनकार कर दो। ना छोटी ना बड़ी, हमें किसी का रिश्ता नहीं करना। अम्मी जान, सकीना आंटी क्या कह रही थी? हमें क्या हुआ, कुछ तो बताएं। कैसे बताऊं? जिसका डर था वही हुआ। अरे बताओ तो सही, क्या कह रही थी वो? मैं समझ गई अब्बू वो क्या कह रही होंगी। इस बार भी पर्ची मनाहिल के नाम की ही निकली है ना अम्मी? मुझे पता था अम्मी, और आपको भी पता था, फिर भी आपने मेरी नुमाइश करवाई। जरनाब, जरनाब, मैं ऑफिस में हूँ, बार बार मैसेज करोगी तो काम पे कंसंट्रेट कैसे करूंगा? अरे बाजी, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। हाँ जरीना, कितना काम बाकी है? बस हो ही गया। अच्छा एक काम करो, मेरा मुझे एक कप चाय ला दो प्लीज। अभी लाई। जरीना जी, यहाँ जो सारी पिक्चर्स लगी थी वो कहाँ गई हैं? जी वो बड़ी बाजी ने उतार कर अलमारी में रख दी थी। कह रही थी मेहमानों के जाने के बाद लगा देंगे, लेकिन शायद भूल गई। आप आ गई हैं तो आप लगा लें या मैं लगा दूं?
नहीं, तुम जाके चाय लेके आओ। जी अच्छा। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। इस बार तो मैंने एक ऐसी ट्रिक सोची कि वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे बगैर जी नहीं सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सबने अपने दिल में मान लिया कि शाहान गलत है, इसलिए उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता। जरनाब तो हमें पहले ही पसंद है, अगर आप मिनाहिल के लिए भी हामी भर लेते तो बेहतर होता। 2 साल से लड़का लापता है, आखिर तुम कब तक अपनी बेटी को उसके नाम पर बिठा कर रखोगी? मर जाऊंगा ना तब खुश रहोगी। नामुमकिन, क्योंकि वो दिन देखने से पहले मैं मर जाऊंगी।